अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटीडी फ्यूचर्स पार्ट एक्सेल के लेक्चर नंबर 19 में हम बात करेंगे मॉनिटरिंग सेल्स विद आवाज विंडो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पार्ट नंबर मैंने आपको 18 में कुछ पॉइंट्स करवा दिए थे और नेक्स्ट पॉइंट हम पार्ट नंबर 19 में करेंगे। स्प्लिटिंग द वर्कशीट विंडो इनटू पैनल्स। हाउ टू स्प्लिट वर्कशीट विंडो इनटू पैनल्स के हम एक्सेल की वर्कशीट पर पैनल्स पर कैसे काम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम सम डाटा लिखेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, दुबई, इन सबको सिलेक्ट किया और इनको ड्रैग कर दिया तो ये सब पे आ गए। इनको भी ड्रैग कर दिया तो वो सभी पे आ गए। तो ये सम डाटा लिखा है मैंने और अब इनको स्प्लिट करना है। यहाँ पे ऊपर हम कॉलम्स बना लेते हैं, जैसे कि ये ऐसे इनको हमने कॉपी किया। मैं कीबोर्ड से कॉपी पेस्ट का काम कर रही हूँ। शिफ्ट दबा के राइट एरो से इनको सेलेक्ट करना और फिर ड्रैग करने के लिए कंट्रोल को प्रेस करके रखना और उसको आगे लेके जाना। अब इनको हम फिल्टर लगा लेंगे। डबल क्लिक से ये जो सेल का खाना है वो बड़ा हो जाता है। ऑटोमेटिकली वर्ड इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये मैंने सम डाटा लिख लिया। यहाँ पे हम सीरीज़ बना लेते हैं। सीरीज़ बनाने के लिए पहले वाला लिखा कंट्रोल को प्रेस करके रखना और उसको सिंपल ड्रैग कर देना तो ये सीरीज़ बन गई है। तो हम पे हाउ टू स्प्लिट वर्कशीट विंडो इनटू पैनल्स। एक्सेल की वर्कशीट में पैनल्स पर स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो पे ही रहेंगे और आएंगे व्यू में। व्यू में आकर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है न्यू विंडो के बिल्कुल राइट तरफ स्प्लिट। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्प्लिट का ऑप्शन को क्लिक किया, स्प्लिट ऑन हो गया। तो यहाँ पे ये लाइंस नज़र आ रही हैं एक्सेल की वर्कशीट पे। तो अगर मैं कीबोर्ड की मदद से राइट की जानिब रोज़ को प्रेस करती हूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने B2 सेल पर यहाँ पे इसको स्प्लिट किया था तो वो जो कॉलम 1 है वो स्प्लिट हो गया और वही का वही है। और जैसा कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड से लेफ़्ट एंड राइट एरो की मदद से काट रही हूँ तो देखिए फर्स्ट कॉलम भी शो हो रहा है, जबकि फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे स्प्लिट भी कर लिया था। तो ये सिंपली स्प्लिट का काम है। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करती हूँ, वो रिमूव हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे B5 सेल में इसको स्प्लिट करते हैं तब भी ये ऊपर वाले और नीचे वाले खाने इन्होंने 2 लाइन्स किए हैं। जैसे कि अब मैं डाउन आती हूँ तो आप देखेंगे जहाँ पे मैंने उसको स्प्लिट किया था वहाँ पे वही कॉलम एंड वही रोज़। आप जानते हैं कॉलम में यू कॉलम है और यू रोज़ हैं। तो ये कॉलम एंड रोज़ ये हो गया स्प्लिट। अब नीचे जा रही हूँ तो नीचे आ रहा है, जबकि ऊपर आई हूँ तो फिर डाटा शो हुआ है। अगर हम राइट को जाते हैं तो राइट पे वही है और लेफ़्ट पे वो शो हो रहा है। आई होप आपको स्प्लिट की समझ आई होगी। आगे है हाउ टू स्प्लिट वर्कशीट विंडो इनटू 4 डिफरेंट पैनल्स। 4 डिफरेंट पैनल्स पर हम एक्सेल की वर्कशीट पर कैसे काम कर सकते हैं। तो स्प्लिट को सिंपल रिमूव करेंगे। डाटा इसको ऐसे बना रहते हैं, इसको यहाँ थोड़ा सा और यूँ करके ड्रैग करते हैं। इनको सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करके पहले यूँ और फिर इसको नीचे ड्रैग किया। ये तकरीबन एक वर्कशीट का काम हो गया और यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट किया और फिर ड्रैग कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे डाटा भी शो हो रहा है। इनको फ़िल्टर रिमूव करना हो तो जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना स्विच करके रखेंगे। होम पे आएंगे, सेलेक्ट फ़िल्टर, यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर और फ़िल्टर को रिमूव कर देंगे तो फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाली हमारी सीरीज़ थी।
जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको ड्रैग किया तो सीरीज़ ऑटोमेटिकली कंप्लीट हुई है, क्योंकि वो हमने कंट्रोल दबा के फार्मूला के तहत काम किया था। और अगर हम यहाँ पर सेंटर में कोई भी रो सेंटर में रखकर इसको व्यू में आकर स्प्लिट करते हैं तो आप देख सकते हैं 4 पैनल शीट्स बन चुकी हैं, 4 डिफरेंट पैनल्स बन चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी ये वर्टिकल बार स्क्रोलिंग अलग आ रही है, नीचे वाली की स्क्रोलिंग बार अलग आ रही है, स्क्रोलिंग बार आप देख सकते हैं। और अगर मैं ये बॉक्स नंबर 2 पर आकर राइट की तरफ जाती हूँ तो आप देख रहे हैं वो जाता ही जा रहा है। और अगर हम यहाँ बॉक्स 4 में आकर जाते हैं तो सेम वर्क कोड है। तो ये 4 डिफरेंट पैनल्स वर्कशीट थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कीपिंग दी टाइटल्स इन व्यू बाय फ्रीजिंग पैनल्स। हाउ टू कीप टॉप टाइटल्स एंड रोज इन व्यू बाय फ्रीजिंग पैनल्स। तो यहाँ पे इनको ख़त्म करने के लिए स्प्लिट के ऑप्शन को हम वापस करेंगे तो वो वापस चले जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रीजिंग पैनल्स। डाटाज एंड रोज को फ्रीजिंग पैनल्स पर कैसे देख सकते हैं। फ्रीजिंग पैनल्स पर देखने के लिए यही व्यू में रहेंगे और यहाँ पे फ्रीजिंग पैनल्स का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा एरो भी लगा हुआ है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो वो नीचे से इसका टाइटल्स शो हो रहे हैं फ्रीजिंग पैनल्स पर करेंगे तो ये फ्रीजिंग पैनल्स हो चुका है। ये जो आपको एक लंबी लाइन खींची हुई नज़र आ रही है ना, ये फ्रीजिंग पैनल हो गया। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हैं जो जिस सेल पर जो हमने डेसिमल सेल से सिलेक्ट किया हुआ था उसके नीचे उसने फ्रीजिंग पैनल स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैं नीचे आई हूँ तो हमारा काम तो ख़त्म हो गया, जितना हमने राइट किया हुआ था वर्क वो तो ख़त्म हो गया। नीचे तो एक्सेल्स की और सेल्स एंड रोज आ रही हैं, लेकिन जहाँ पे हमने फ्रीज किया था वो ऊपर ही शो हो रहा है टॉप पे। वापस आते हैं तो ऑल डाटा शो होएगा। How to keep first column as title in view by freezing panel। कॉलम एज टाइटल इन व्यू बाय फ्रीजिंग पैनल्स। तो यहाँ पे अनफ्रीज पैनल्स करेंगे तो वो अनफ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे जो बाकी डाटा है सिंपल हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और हम आएंगे यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और इसको टेबल पे कन्वर्ट कर देंगे और ओके करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि एक टेबल बन चुके हैं। ये एक टेबल बन चुका है। ये इसकी फर्स्ट रोज़ हैं और ये इसके टाइटल्स हैं, रोज़ हैं। इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट किए। थोड़ा सा कंट्रोल और माउस के स्क्रॉलिंग से थोड़ा नीचे जाती हैं तो ये हमको और जूम करके नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम व्यू में आएंगे, व्यू में आगे फ्रीजिंग पैनल्स पे आएंगे, फ्रीज टॉप रोज़, मतलब कि हमने कुछ सिलेक्ट नहीं करना। आप देख रहे हैं कि मेरा डेसिमल सेल जो एक्टिव है वहाँ ये सेंटर में है, G13 पे आ रहा है। तकरीबन इस शीट का सेंटर ही लगा लिया। तो फ्रीजिंग पैनल्स पर आकर फ्रीज टॉप रोज़ करते हैं तो वो जस्ट ये लाइन आपको शो हो रही है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये जो लाइन शो हो रही है, जबकि दूसरी रोज़ और कॉलम्स में शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये शो हो रही है। कंट्रोल माउस के स्क्रॉलिंग से हमने इसको पीछे की तरफ जूम किया। और अगर हम यहाँ पर A2 सेल पर आकर यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फ्रीज पैनल फर्स्ट रोज़ है जो टाइटल जो है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो गया। हाउ टू ऑटोमेटिकली कीप टाइटल्स इन व्यू बाय फ्रीजिंग पैनल्स। ऑटोमेटिकली क्या होता है? ऑटोमेटिकली जैसा कि आपको पता है कि एक्सेल पर ऑटोमेशन का ही काम ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पर फ्रीजिंग पैनल्स को अनफ्रीज़ कर देंगे। और अगर हम यहाँ पर फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम पर जस्ट क्लिक करते हैं तो कॉलम ये वाला होता है, और हम यहाँ पर राइट की तरफ जाएंगे तो आपको ये शो हो रहा है कि कॉलम फर्स्ट फ्रीज़ हो चुका है। यहाँ पे हम अनफ्रीज़ करेंगे ऑल डाटा को और अब ऑटोमेटिकली क्या होगा। यहाँ पे हम न्यू शीट में आएंगे, न्यू शीट पे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। और हम अगर हम नीचे की तरफ जाएँ तो ये फ्रीज़ नहीं हुआ होगा और सिंपल हम इसको सिलेक्ट करके फ्रीज़ पैनल्स कर दें तो आप देख रहे हैं ये फ्रीज़ हो चुके हैं। यहाँ पे हम इसको अनफ्रीज़ करेंगे और इसको क्लिक करके सिंपल यहाँ पर फ्रीज टॉप रोज़ करेंगे।
तो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है मॉनिटरिंग सेल्स विद अ वॉच विंडो, हाउ टू यूज़ अ वॉच विंडो, व्हाट इज़ वॉच विंडो। तो यह लेक्चर थोड़ा लंबा आने वाला है, आपने ध्यान से वॉच विंडो को समझना है तो ये इंटरेस्टिंग है। तो वॉच विंडो के लिए हमें एक्सेल की एक नई शीट ओपन करनी होगी। हाउ टू यूज़ वॉच विंडो, वॉच विंडो के लिए एक्सेल की हमें नई शीट ओपन करनी होगी। सो हम इसको कंट्रोल W डायल करते हैं, ये डायल हो चुका है, डोंट सेव। और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल, इसको दोबारा से ओपन करते हैं और न्यू शीट पे आएंगे। न्यू शीट का सबसे पहले हम नेम चेंज करते हैं, क्योंकि हमें इसको शीट का नेम नहीं देना, हम इसको डाटा बना देते हैं, क्योंकि ये हम बात करने लगे हैं वॉच विंडो के लिए। तो डाटा बन गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाटा लिखूँगी, जैसा कि प्रोडक्ट रहने दे, क्वांटिटी लिख लेते हैं। क्वांटिटी के बाद पहले प्रोडक्ट प्राइस, ऊपर प्रोडक्ट प्राइस, उसके बाद टोटल, प्रोडक्ट प्राइस है 500 और क्वांटिटी है 10। तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होएगा, फार्मूला के लिए इज इक्वल, फर्स्ट बॉक्स स्टैटिक, मल्टीप्लाई करने के लिए सेकंड बॉक्स और एंटर। तो ये फार्मूला लग चुका है। अब हम इनको कॉपी करते हैं, मूव राइट क्लिक करें, मूव और कॉपी, ओके। अब इसकी भी कॉपी बनाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये 3 कॉपीज़ हमारे पास बन चुकी हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम इसका नेम चेंज करते हैं, डाटा 1, डाटा 2 एंड डाटा 3। तो डाटा 1 में यहाँ पे मैं क्वांटिटी चेंज करती हूँ, यहाँ पे 20 रख लेती हूँ। तो फार्मूला में ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 ही सही है और यहाँ पे 50 रख लेते हैं। तो अब ये तीनों डिफरेंट हैं और इनको कलर भी दे देते हैं ताकि हमें ज़रा शो हो। इसको रेड दे देते हैं, इसको ग्रीन और इसको ब्लू। तो ये 3 डिफरेंट्स हैं। तो अब डाटा के लिए डाटा 1 में ही रहेंगे और यहाँ पे आएंगे हम फार्मूलाज़ में। फार्मूलाज़ में आकर यहाँ पे एडिट पे वॉच विंडो, तो आपके सामने ये वॉच विंडो शो हो चुकी है। इसको क्रॉस करते हैं, दोबारा से वॉच विंडो शो की, मूव साइज़ कितने काफ़ी है एंड उसको मूव करती हूँ ये, इसको क्रॉस करके दोबारा से लगाती हूँ डाटा 1 वॉच विंडो। तो ये आपको ऊपर ये वॉच विंडो नज़र आ रही है और नीचे एक्सेल की शीट है। तो यहाँ पे हम जस्ट वॉच ऐड पे लगाएंगे, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करके रखना है टोटल को और यहाँ पे वॉच ऐड पे लगाएंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो आप ये देखें, उसने बुक 1, हमारे शीट का नाम क्या है, डाटा 1। डाटा 1 के बाद सेल C3, ऑटोमेटिकली C3 वैल्यू, ये टोटल की वैल्यू और फार्मूला जो उसने शो करवाया वो यही है। और हम डाटा 2 पे आते हैं। डाटा 2 पे आके हम यहाँ पे इसका टोटल जो है इसको हम ऐड वॉच पे कर लेते हैं। तो ये भी डाटा वॉच हो गया डाटा 2 का। डाटा 3 का भी ऐड करते हैं, ऐड वॉच। आपके सामने ये तीनों डाटा शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे शीट पे इसकी क्वांटिटी 20 है, अगर हम इसको 40 एंटर करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली डाटा 1 की शीट पे जो क्वांटिटी थी वो चेंज हुई है और डाटा 3 पे आके इसकी 50 से 10 क्वांटिटी करते हैं, जबकि डाटा 3 पे क्वांटिटी ये आपको नज़र आ रही है। और अगर हम यहाँ पे 10 करके इसको एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वॉच ऐड वॉच पर चेंज हुई है। हाउ टू इमीडिएटली सेलेक्ट एनी सेल इन एनी वर्कशीट।
मतलब कि हम ऐड वाच की मदद से ये जो हमने 3 शीट्स बनाई हुई हैं किसी भी सेल को फ़ौरन से कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखें, ये डाटा 1 पे हूँ मैं और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी पे सेल एक्टिव किया हुआ डेसिमल सेल्स को। तो यहाँ पर अगर मैं डाटा 3 पर क्लिक करती हूँ तो आप देखते हैं डबल क्लिक करने से वो फ़ौरन डाटा 3 पे आकर और 5000 की वैल्यू को उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, उसी सेल को, C3 सेल को। और अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पर ये सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि C2। और डाटा 1 में आकर ये B3 या B1 इसको भी हम ऐड वाच पर लाते हैं तो वो फ़ौरन से शो हो जाएगा। जैसा कि मैं ये डाटा 2 पे हूँ और यहाँ पे मुझे डाटा A1 बुक पे फ़ौरन जाता है, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया तो उसने फ़ौरन से वही फाइल को ओपन करवा दिया। तो ये छोटी सी ट्रिक्स थी हाउ टू इमीडिएटली सेलेक्ट एनी सेल इन एनी वर्कशीट। आई होप आपको एक्सेल का ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। और ये जो वॉच विंडो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको रिमूव करने के लिए सिंपल इसको क्रॉस कर दें और वो रिमूव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल STD फ्यूचर स्पार्क। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक तो एक्सेल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है और रिज़ल्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एंड विंडोज़ के लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। और मैंने अपने FB पेज का यानी कि फ़ेसबुक पेज का लिंक ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल के बारे में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और हमारी वीडियोस फेसबुक पे भी शेयर की जाती हैं, पिंटरेस्ट पे भी शेयर की जाती हैं। आप जो ब्राउज़र अवेलेबल हो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।